ओम शांति। क्लास चल रहा था, प्रातः क्लास 6 अगस्त 1968। तीसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। अभी ये दो विकारी दुनिया है। नई दुनिया को कहा जाता है निर्विकारी दुनिया, शिवालय। जो भारत में ही स्थापन होता है और भारत में ही शिवालय की ढेर यादगारें बनी हुई हैं, मंदिर बने हुए हैं। शिवालय में सब एक ही रूप की उपासना करते हैं। जो मंदिर में सेंट्रल में दिखाया जाता है वो है बीज रूप स्टेज की यादगार। और फिर स्वर्ग भी शिवालय है, जहाँ हर आत्मा देवात्मा बीज रूप स्टेज में रहती है, आत्मिक स्थिति में रहती है। बुद्धि का योग एक आत्मा के सिवाय और कहीं दूसरी तीसरी तरफ भटकता नहीं है। उसे निर्विकारी दुनिया कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि योग एक में लगा हुआ है। अनेकों में बुद्धि योग जाता है, माना विकृति आ गई, एकाग्रता समाप्त हो गई। तो ये बात भी समझाना पड़े। वहाँ देवताओं का मन चंचल नहीं होता है। यहाँ विकारी दुनिया में मनुष्यों का मन चंचल होता है। चंचल होता है तो एकाग्रता आ नहीं पाती। अभी बाप आकर के ऐसी एकाग्रता सिखाते हैं। तो ये एक के आगे बुद्धि स्थिर होने की बात भी समझाना पड़े, तब विचारों का कुछ कल्याण हो। नहीं तो अनेकों की ओर बुद्धि भटकती रहती है, चाहे व्यक्ति हो और चाहे स्थान हो। तो एकाग्रता आ नहीं पाती। बुद्धि के विकृत होने से मन भी विकृत होता है, इंद्रियां भी विकृत होती हैं, वाचा भी विकृत होती है, वाइब्रेशन विकारी बन जाते हैं। परंतु ऐसा एकाग्रता सिखाने वाला एक ही कल्याणकारी बाप है। और तो सब बुद्धि को भटकाने वाले हैं। और वह कल्याणकारी बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि पुरुषों में उत्तम आत्माओं को संसार के सामने प्रत्यक्ष होना होता है। ऐसे नहीं सिर्फ देवता धर्म की आत्माओं को ही प्रत्यक्ष होना होता है, नहीं, हर धर्म में अच्छे बुरे होते हैं।
तो हर धर्म में माला बनी हुई है, श्रेष्ठ आत्माओं के संगठन की यादगार है। अभी बाप पुरानी दुनिया को बदल करके नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ऐसी स्थापना करने के लिए ज्ञान चाहिए, सत्य की जानकारी चाहिए। सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान से सद्गति होती है। सत्य से ही सद्गति होती है। असत्य बातों को अज्ञान कहा जाता है, उससे दुर्गति होती है। सत्य एक होता है, झूठ अनेक प्रकार का होता है। एक झूठ के पीछे 20 बातें झूठ बोलनी पड़ती हैं। तो इस बात पर रोज टाइम लेकर के समझा सकते हैं। बोलो, उस सत्य रचयिता बाप और उसकी रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। और कोई भी विस्तार से बता नहीं सकता। अभी ये असली गीता का एपिसोड चल रहा है। जिस एपिसोड में भगवान ने आकर के राजयोग सिखाया। ऐसे नहीं कि भगवान ब्रह्मा के तन में आकर के ज्ञान सुना करके चला जाता है। नहीं, राजयोग भी सिखाता है और राजयोग की प्रारब्ध भी प्राप्त कराता है। इस राजयोग से भगवान बाप ने हम बच्चों को डबल से ताज बनाया है। भक्ति मार्ग की दुनिया में राजाओं को एक होता है स्थूल ताज और दूसरा होता है राज्य को संभालने की जिम्मेवारी का ताज। वो दोनों ही ताज झूठे हैं। अभी तो बाप हमको सच्चा सच्चा डबल ताजधारी बनाए रहे। नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज भी हमारे ऊपर है और वो ताज उतना ही हर एक को मिलता है जितना प्योरिटी का ताज धारण करते हैं। तो ये डबल ताजधारी बच्चे हैं जिन्हें बाप ही संसार के सामने प्रत्यक्ष करते हैं। कल्प की आए तो 5000 वर्ष है। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी पहले से ही बताते हैं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष है। जरूर कोई ने समझाया है, तब तो बताते हैं।
नहीं तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भी पहले समझते थे कल्प लाखों वर्ष का है, शास्त्रों की बात मानते थे, शास्त्र पढ़ते थे। अभी हम समझते हैं वो तो सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। भक्ति मार्ग में सबकी बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि को ठिकाना नहीं मिलता है। बुद्धि को कंसंट्रेशन के लिए पक्का सेंट्रलाइजेशन नहीं मिलता है। अभी तो हमको पक्का ठिकाना मिल गया है। जो जास्ती भक्ति करते हैं उनको ही बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। ये भी एक नियम है कि 63 जन्म जिसने जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है, भगवान की खोज के लिए भक्ति को भटकाया है, मेहनत तो की है, रास्ता गलत अपनाया था, परंतु लगन तो थी ना। तो भगवान बाप आकर के उस लगन का भक्ति का भी फल देते हैं। वो भक्ति का फल है ज्ञान। जिसने सतो प्रधान भक्ति की उनको सतो प्रधान ज्ञान मिलता है। जिन्होंने कलयुग के अंत में तमो प्रधान भक्ति की उनको तमो प्रधान ज्ञान मिलता है, व्यभिचारी ज्ञान मिलता है। जिन्होंने जास्ती भक्ति की उनको जास्ती ज्ञान मिलता है, और जिन्होंने 63 जन्मों में कम भक्ति की है उनको ज्ञान भी कम नसीब होता है। 6-8-68 की वाणी का चौथा पेज। बाप वर्षा देते हैं। पहले पहले कौन सा वर्षा देते हैं? वेद का बाप तो ज्योति बिंदु है, हम आत्माओं का बाप है। हम आत्माएं ही समझने और समझाने वाली हैं। तो आत्माओं का बाप हम ज्योति बिंदु आत्माओं को कौन सा वर्षा देते हैं? पहले पहले ज्ञान का वर्षा देते हैं, सत्य का वर्षा देते हैं। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है, सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। तो आकर के सत्य ज्ञान का वर्षा देते हैं। लेने वाले हम बच्चे नंबरवार हैं। बाप तो वर्षा देते हैं। उस ज्ञान के वर्षे के आधार पर हमको 21 जन्म का भी वर्षा मिल जाता है। रावण तो वर्षा नहीं देते हैं, रावण शराप देते हैं। रावण के शराप से हम पतित नीच भिखारी बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं। अभी भारत पतित है, शरापित है,
कभी भी भारत को पावन नहीं कहेंगे। कहेंगे भरतनाट्य पहनी है। एक कौड़ी की भी कीमत नहीं है। अगर भारत में भगवान साबित नहीं हो तो भगवान बाप भारत में आते हैं, तब भारत की कीमत होती है। तो भारत को ऐसा शराप किसने दिया? अनेक मतों वाले रावण ने दिया। अनेक मत को साबित करने के लिए चित्रकार ने अनेक सिर दिखाए हैं। नहीं तो कैसे दिखावे? अभी बाप आकर के वर्षा दे रहे हैं, तो इन बातों को समझाना है कि हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है, विनाशी वर्षा मिलता है, और अविनाशी बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वो है ही सुख शांति का वर्षा। अखूट सुख शांति देते हैं। ऐसे नहीं कि संगम युग में आते हैं तो संगम युग के लिए ही सुख शांति का वर्षा मिलता है। नहीं, संगम युग में 21 जन्मों की अखूट सुख शांति का वर्षा बाप से मिलता है, और फिर 21 जन्मों के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब बन जाता है। क्योंकि निराकार ज्योति बिंदु बाप मनुष्य सृष्टि के साकार बाप का आधार लेते हैं। हमारी याद भी सिंगल याद नहीं है, हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की याद है। साकार और निराकार दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए, तब वर्षा मिलता है। देने वाला निराकार बाप देता है मनुष्य सृष्टि के साकार बाप के द्वारा, परंतु 63 जन्मों की आदत पड़ी हुई है। बुद्धि कहाँ उलझ जाती है, निराकार में या साकार में? है बैलेंस ज्यादा कहाँ चला जाता है? साकार में बैलेंस चला जाता है सारी दुनिया का। इसलिए बाप को सर्वव्यापी समझ लेते हैं। वास्तव में आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल सर्वव्यापी नहीं है। वो तो मुकर्रर रूप से एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है, परंतु जिसमें प्रवेश होता है उस स्वरूप में सारी दुनिया की 500 करोड़ आत्माएं मन बुद्धि से उलझ जाती हैं। इतना तक उलझती है कि अंत में सारी दुनिया में जहां देखो तहां उनकी बुद्धि में वो बाप ही दिखाई देता है, जिसको भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कह दिया है।
तो इन बातों को समझाना है। क्योंकि पवित्रता मुख्य बात है। बाप ने कहा है काम ही महाशत्रु है। ही क्यों लगा दिया है? क्रोध महाशत्रु नहीं है। गीता में तो लिखा है कामेश क्रोधेश। काम मुखिया है। काम की आस पूरी न होने पर क्रोध आता है, तो क्रोध भी सेकेंडरी हो जाता है। इस काम विकार पर जीत पाने से जगत जीत बनेंगे। शास्त्रों में शंकर को काम जीत दिखाया है। काम को भस्म कर दिया। ऐसे नहीं दिखाया क्रोध लोभ मोह अहंकार को भस्म कर दिया। मुख्य डकैत काबू में आ जाता है तो बाकी तो सब आसानी से काबू में आ जाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के लिए भी गायन है, ये जगत जीत बने। अब दो दो जगत जीत बने या सिर्फ शंकर के लिए गायन है, जगन्नाथ के लिए गायन है? तीन तीन जगत जीत बने। इसलिए मुरली में समझाया है नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। कहेंगे ये नेक्स्ट टू गॉड बनने वाली हस्ती भी पहले विकारी थी, पाप आत्मा थी। जब कलयुग अंत में तमो प्रधानता बढ़ती है, हम भी पहले पाप आत्मा थे, अभी निर्विकारी बनकर के विकारों पर जीत पहन जगत जीत बने हैं। पहले पहले अपनी आत्मा रूपी सितारा, जिस सितारे में एक जगत समाया हुआ है, हर आत्मा रूपी सितारे में एक जगत दुनिया समाई हुई है। कौन सी दुनिया? ये 500-700 करोड़ की दुनिया समाई हुई है हर एक सितारे में? नहीं, हर आत्मा रूपी सितारा 5000 वर्ष के अंदर जो 84 का चक्र लगाता है, 84 जन्म लेता है, उन 84 जन्मों में जो जो आत्माएं संसर्ग संपर्क में आती हैं, संबंध में आती हैं, वो सारी आत्माएं उस आत्मा से कनेक्टेड आत्माएं हैं। वो एक जगत हो जाता है। इस राजयोग से पहले हम अपनी आत्मा रूपी सितारे का जो जगत है उस पर जीत पहनते हैं।
इसलिए बोला कि विकारों पर जीत पहन जगत जीत बने हैं। जो आत्माएं 84 जन्मों में हमारे कनेक्शन में नहीं आई है, वो हमारी बात मानेंगी क्या? मानेंगी? नहीं मानेंगी। वो हमारी दुनिया नहीं है, वो पराई दुनिया के हैं। तो पहले पहले हम अपने आत्मा रूपी सितारे की जो दुनिया है उस पर जीत पा करके जगत जीत बनते हैं। बाप कहते हैं वो जीत भी तब ही पावेंगे जब मुझे याद करेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा रूपी सितारे की दुनिया मुझे बेहद के बाप से जुड़ी हुई है। बेहद के दो बाप हैं, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप। जब मुझे कहते हैं तो जरूर कोई एक बिंदी के लिए नहीं कहा जा सकता, वो पार्टिकुलर बिंदी भी चाहिए। नहीं तो कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की भी बिंदी होती है आत्मा, उसको याद करने से जगत जीता नहीं बनेंगे। इस बात को समझाते तो बहुत हैं, परंतु फिर भी विपरीत बुद्धि विनश्यते बन जाते हैं, सब नहीं समझते हैं। कौन समझते हैं? आखिरी रिजल्ट तो निकलेगा समझने वालों का। कितने समझते हैं? 8 तो पूरा पूरा समझते हैं, लेकिन पास होने वाले सूर्यवंशी तो निकलेंगे, बल प्रजा वर्ग के हों, लेकिन वो कौन से वंश के होंगे? सूर्यवंशी होंगे। तो वो ही समझेंगे और दूसरे नहीं समझेंगे। इसलिए गायन भी है, कोटों में कोऊ और कोई में भी कोऊ। हाँ, इतना कहेंगे, न समझने वाले भी इतना जरूर कहेंगे कि इनकी नॉलेज तो अच्छी है, ऊंची नॉलेज है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। उसका भी कारण बाबा ने बताया, जो जिस धर्म का पक्का होगा वो उसी की बात मानेगा। उनकी दुनिया ही अलग है और हमारी दुनिया अलग है। बाकी कोई जादू आदि की बात नहीं है कि जादू चलाते हैं। सबके ऊपर जादू काम क्यों नहीं करता? जिन आत्माओं का 84 जन्मों का हिसाब किताब होगा, कनेक्शन में आने का, संबंध में आने का, संपर्क में आने का, वो ही समझेंगी, सब नहीं समझेंगे। कहते हैं भाई बहन बनाते हैं। अरे हर आत्मा में एक दुनिया समाई हुई है, तो उस दुनिया का बाप भी तो होगा।
बाप होगा तो माता भी होगी। उस बाप से जो बच्चे पैदा होंगे, ब्राह्मण सृष्टि बनाते हैं और ब्राह्मणों की 9 नौकरियां तैयार होती हैं। तो भाई बहन नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? एक बाप के बच्चे बनेंगे। जो पक्के पक्के बनेंगे उन्हें भाई बहन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो तो भाई बहन ही कहे जाएंगे। और जो कच्चे कच्चे बनेंगे, कोई जरूरी थोड़ा ही है सब भाई बहन की स्टेज पे पहुंच जाए। तो जो नहीं बनेंगे वो हमारी दुनिया के नहीं है। तो तुम तो कहते हो हम भाई बहन ही नहीं बनाते हैं, हम तो भाई भाई बनाते हैं। किसके संबंध से? एक बाप के संबंध से हम भाई भाई बनाते हैं। कौन सा एक बाप? बेहद के बाप तो 2 हैं। एक शिव बाप निराकारी स्टेज वाला जो सदा शिव है, सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। ऐसे बाप की जो संतान बनेंगे वो सब निराकारी स्टेज वाले बनेंगे। बहन उनमें कोई भी नहीं होगा। बहन होगी तो फीमेल हो गई, और फीमेल को तो धरणी कहा जाता है। धरणी साकार होती है या निराकार होती है? तो धरणी तो साकार हो जाती है। तो तुम कहते हो हम तो भाई भाई बनाते हैं। ईश्वर बाप के साथ संतान भाई भाई हो गए तो कितने हुए? 500 करोड़ हुए। 500 करोड़ बनेंगे आत्मा आत्मा भाई भाई है? कितने बनेंगे? है 4.5 लाख ही ऐसे निकलेंगे जो आत्मा आत्मा भाई भाई बनेंगे। भाई बहन के संबंध से भी परे हो जाएंगे। देह भान का नाम निशान भी मिट जाएगा। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बनते हैं तो बहन भाई ठहरे, परंतु जो प्रजापिता है उसके द्वारा सात्विक सतो प्रधान स्वर्णिम नई सृष्टि की स्थापना होती है या तमो प्रधान सृष्टि बनती है? अभी क्या रिजल्ट आना है? सतो प्रधान सृष्टि बनती है प्रैक्टिकल में। तो जो प्रजापिता के बच्चे ठहरे वो सतो प्रधान स्टेज होने के कारण स्त्री और पुरुष चोले में भी होते हैं और भाई बहन की स्टेज में कहे जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हैं और कोई संबंध नहीं। अगर आपस में पति पत्नी का भी संबंध बना रहता है और देखने में आता है तो क्या कहेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं या नहीं है? है? नहीं है। ऐसी स्टेज जो धारण करेंगे प्रैक्टिकल जीवन में उनको कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद।
मुख से भी ये शब्द न निकले, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी युगल है। बाप तो मुरली में समझाते हैं, मुट्ठे तेरी युगल कहां से आई? तू तो बाप का बच्चा बन गया। बाप तो शादी नहीं कराते हैं। शादी की हुई जिनकी है उनका भी हथियाला कैंसिल कराते हैं। इस दुनिया के जो भी संबंध हैं पुराने, वो सब टूटने हैं, या कोई संबंध ऐसा भी है जो नई दुनिया में काबिज रहेगा? है कोई समझता हो कि हमारा तो पति पत्नी संबंध है, जो नई दुनिया बनेगी उसमें काबिज बना रहेगा? तो हाथ उठावे। पुरानी दुनिया की कोई भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी। ये परंपरा 21 जन्मों तक चलेगी। 21 जन्मों तक हमारा सिर्फ भाई बहन का आपस में संबंध होगा, दूसरा कोई संबंध नहीं। इसका फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? अभी संगम युग में इस बात का फाउंडेशन पड़ता है। हम सब आपस में या तो भाई भाई हैं या तो भाई बहन हैं। हाँ, सतयुग में थोड़े संबंध बढ़ते जरूर हैं। वहाँ एक बच्चा होता है, एक बच्ची होती है, सो भी योग बल से होते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों के भोग बल से बच्चे पैदा नहीं होते। यहाँ तो इस दुनिया में देखा जाए कितने संबंध वृद्धि को पाते रहते हैं, और जितने जितने संबंध बढ़ते जाते हैं उतने उतने विकारों में फंसे हुए हैं। ये मेरा देवर है, ये मेरी भाभी है, अंदर में बित बित चलती है हमारी आधी औरत है। ये नंदोई है, ये हैं, ये वो हैं, ये साली है। साली को भी आधी औरत समझ लेते हैं। बाप कहते हैं जितने संबंध बढ़ते जाते हैं उतना बेविचार बढ़ता जाता है और ही बुद्धि फंसती जाती है। कलयुग को कहा ही जाता है विशेष दुनिया। ज्यादा संबंध बढ़ेंगे क्योंकि विशेष संबंध है, विषय विकारों के संबंध हैं, तो विषय विकारों से कलेश बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ता ही जाता है। अभी बाप समझाते हैं कि ये विशेष दुनिया, विषय विकारों की दुनिया खलास होने वाली है और निर्विष दुनिया की स्थापना माताओं के द्वारा कराते हैं। माताओं ने ही स्वर्ग के द्वार खोले हैं। उन माताओं ने नहीं जो बाप के इतना समझाने के बावजूद भी नरक का दरवाजा खोल के बैठ जाती हैं। कौन सी माताओं के द्वारा?
जो माताएं स्वस्थिति का स्वर्ग का दरवाजा खोल के बैठती है, बेभान आता है तो नरक का दरवाजा खुलता है। आत्माभिमानी कभी नरक का दरवाजा नहीं खोलेगा। सन्यासी कहते हैं नारी नरक का द्वार है। जो कहने वाले हैं वो शास्त्र पढ़ने और पढ़ाने वाले सन्यासियों ने शास्त्रों में विकारों की बातें नहीं लिखी हैं क्या? वो तो रचयिता हो गए नरक की दुनिया के। बाप कहते हैं खुद सर्प है तो नारी को भी नरक का द्वार सर्पिणी समझते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई पड़ती है। नहीं तो परिवार को छोड़ करके क्यों भागते हैं? नारी को छोड़ करके भागने की क्या दरकार है? अगर डरते नहीं है तो देहभान वाला डरता है या आत्माभिमानी डरता है? डर काहे से पैदा होता है? देहभान से नरक डर पैदा होता है। अभी बाप कहते हैं ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हैं। वो सन्यासी तो अपनी नारी को छोड़ देते हैं और नारियों से संबंध जोड़ लेते हैं, पकड़े भी जाते हैं। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं तो बेहद का गृहस्थी हूँ, हद की बात नहीं है, फिर भी मैं छोड़कर भागता हूँ क्या है? बाप इतना बड़ा परिवार तैयार करते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जहाँ सब आपस में भाई बहन हैं, माताओं को कन्याओं को छोड़ करके भागते हैं? नहीं भाग सकते। तो साबित हो जाता है कि वो खुद ही नरक का द्वार खोलने वाले हैं, वो खुद ही नरक बनाने वाले हैं। नहीं तो स्वर्ग को तो सुखधाम कहा जाता है। स्वर्ग बनता ही है सही स्थिति में रहने से, और सही स्थिति में रहना, सदा सही स्थिति में रहने वाला सदा शिव ही सिखाता है। जो कभी सही स्थिति में रहते हैं, कभी परिस्थिति के वश में हो जाते हैं, कभी देहवानी बन जाते हैं, कभी औरों के प्रभाव में आ जाते हैं, उनके द्वारा स्वर्ग स्थापन नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं मन मना भव, फिर कहते हैं मद्याजी भव। अपने मन के संकल्पों को भी मेरे संकल्पों में तिरोहित कर दो। एक संकल्प मात्र भी मेरे संकल्प के विरोधी न जाने पावे। वाचा के विरोध की बात ही दूर, कर्मेंद्रियों से विरोध करना वो तो और खराब बात हो गई। 100 गुना पाप का बोझ चढ़ जाता है।
तो पहली बात मनमना भव, और फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी है मध्याजी भव। जो भी तन है उसका यजन मेरे लिए करो, तन की ताकत मेरे लिए लगाओ। जो भी मन है उसकी ताकत मेरे लिए लगाओ। जो भी धन है उसका यजन मेरे लिए करो, मेरे लिए स्वाहा करो, अर्पण करो। जो भी देह के संबंधी हैं उन संबंधियों की ताकत, जो भी संपर्की हैं उन संपर्कियों की शक्ति मेरे लिए अर्पण करो, स्वार्थ के लिए नहीं। तो पहली बात है मन मना भव, अर्थात शांति धामवासी बनो। शांति धाम में कोई संकल्प होते हैं क्या? वहां कोई भी संकल्प नहीं होता। मध्याजी भव माना सुखधाम को याद करो। मन वचन कर्म से, तन मन धन से कोई ऐसा कर्म न होने पावे जो विकर्म बनाए देवे और दुखधाम में जन्म लेकर के वो जीवन में सहन करना पड़े। ये भगवान के महावाक्य हैं क्या? मन मना भव मध्याजी भव, ये कृष्ण के महावाक्य नहीं है। कृष्ण नहीं कहेगा मन मना भव, क्यों नहीं कहेगा? अरे कृष्ण अपने मुख से ये बात क्यों नहीं कह सकता मन मना भव? है? अरे है? हाँ, जो सदैव एकाग्र स्थिति में रहने वाला होगा वो ही आत्मा कह सकती है मन मना भव। मेरे मन में समा जा, निराकारी बन जा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जा। दूसरा तो कोई कह ही नहीं सकता। कहेगा भी सिर्फ मुख से कहेगा, प्रैक्टिकल जीवन में देखने में आवेगा कि ब्रह्मा के जितने भी फोटो है सब साकार है या निराकारी स्टेज वाले हैं? सब साकार है। एक भी फोटो निराकारी स्टेज को साबित नहीं करता। तो जब प्रैक्टिकल जीवन में निराकारी स्टेज नहीं है तो सिर्फ मुख से कहने पर भी दूसरों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज की दुनिया तो बुद्धिमानों की दुनिया है। बुद्धि से ज्ञान की हर गहराई को समझा जाता है और दुनिया में बुद्धिमानों की संख्या ज्यादा है या बुद्धुओं की संख्या ज्यादा है? देवताएं बुद्धू होते हैं। जो 33 करोड़ देवताएं हैं उनको बुद्धू कह लो। बाकी जो बचे 500-700 करोड़ उनको बुद्धू कहेंगे। उन विदेशियों को बुद्धू नहीं कहेंगे। वो तो भगवान बाप को भी पहले पहले पहचान लेते हैं। बाप को कौन प्रत्यक्ष करते हैं? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करते हैं। तो बोला भगवान को शिव कहा जाता है। शिव माना कल्याणकारी। कोई भी संकल्प कल्याणकारी नहीं करेगा, कोई भी वाइब्रेशन अकल्याणकारी नहीं फैलावेगा। उसकी दृष्टि मात्र में भी अकल्याण का नाम निशान
नहीं हो सकता। वाचा चाहे जो भी निकले, उस वाचा में कल्याण ही कल्याण समाया होगा। आखिरी रिजल्ट में अकल्याण साबित हो ही नहीं सकता। कर्मेंद्रियों से जो भी कर्म करेगा, आखिरी रिजल्ट कल्याण का ही साबित होगा। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है? सुनते सुनते भूल जाते। शिव कहा जाता है, शिव नहीं, सदा शिव। पुरुषोत्तम संगम युग में 100 साल के लिए इस सृष्टि पर आता है, मान लो। तो जो भी पार्ट बजाता है सदैव कल्याण का ही पार्ट बजाता है। हाँ, यह तो शरीरधारी है। कौन है? ब्रह्मा। यह शरीरधारी है, ये सदैव कल्याण का पार्ट नहीं बजा सकता। कोई कहे प्रूफ? इसका क्या प्रूफ है कि ब्रह्मा ने अकल्याण का भी पार्ट बजाया? कोई प्रूफ है? ऐसे ही कह दे, मान ले। है कोई प्रूफ? नहीं है। है क्या है? अरे है, चल छोड़ दिया, ये प्रूफ है? ये कोई बात नहीं। 500 करोड़ मनुष्यों में आज नहीं तो कल, अरे संगम युग में न सही तो सतयुग के जन्म में, शरीर तो सबको छोड़ने हैं कि नहीं छोड़ने? कोई का शरीर 5000 साल तक बरकरार रहेगा? नहीं रहेगा। तो ब्रह्मा के लिए कैसे कहें कि ये शरीरधारी है इसलिए अकल्याणकारी है? चंद्रवंशी और विदर्मियल को पाला है। सबको पालना देना, कीड़ों मकोड़ों को, जो भी आत्माएं हैं उन सब की पालना करना, सबके ऊपर दया करना, सबके ऊपर अहिंसक रहना, ये अच्छी बात है खराब बात है? उसका तो काम ही है सारी दुनिया की स्थापना का कार्य करना। हाँ, मुरली में बोला है, ये ब्रह्मा इंटरफियर करके बोलता है। मैं जो कहता हूँ उस बात में इंटरफियर करके बात उल्टी हो जाती है। मैं कहता हूँ शादी बर्बादी, ब्रह्मा के सामने बच्चे जाते हैं, कहते बाबा ये परेशानी वो परेशानी, सारा परिवार दुखी है, हमको बहुत तंग करते हैं, अब ऐसा कब तक चल पाएगा? बाबा परमिशन दे दो। तो बाबा परमिशन दे देते हैं। कौन से विकार से परेशान होकर के परमिशन दे देते हैं? माँ का पार्ट है ना। माँ बच्चों का दुख सहन नहीं कर सकती। ऐसे ही मकान बनाने के लिए, प्रॉपर्टी बनाने के लिए बाबा ने मना कर दिया। दुनिया का विनाश सामने खड़ा हुआ है, सारी दुनिया ध्वस्त होने वाली है, सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सब की प्रॉपर्टी नष्ट होने वाली है। तो प्रॉपर्टी बनाना है या प्रॉपर्टी पेट में जाना है वो अच्छा, या ईश्वरीय सेवा में जाना है वो अच्छा, या प्रॉपर्टी बना करके विनाश काल में नष्ट हो जाए वो अच्छा? इससे तो अच्छा बाल बच्चों के पेट में जाने दो। बाल बच्चे अच्छे से जिंदा रहेंगे, अच्छे से उनकी परवरिश होगी। तो बाबा ने तो बोल दिया तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में
चलेगा, भले आज नहीं चलते हैं तो कल्याण के काम में लगेगा ना। बच्चों के पेट में जाएगा तो भी कल्याण होगा। ये नहीं कहते हैं कि तुम ब्राह्मण परिवार वालों को दे दो, नहीं, प्रॉपर्टी बनाने से तो अच्छा है उसको खा पी के खत्म कर दो। इसलिए बोला ये तो देहधारी है, जिनकी अपनी देह होती है, रथ होता है, उनको क्या कहा जाता है? स्वार्थी कहा जाता है। जिनको अपना रथ नहीं होता है, ऐसी स्टेज में जो बच्चे चले जाएंगे निराकारी स्टेज में, वो निराकारी स्टेज वाले बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई होने के कारण एक शिव बाप के शिववंशी बच्चे हो जाते हैं। उन्हें स्वार्थी नहीं कहेंगे, परमार्थ में अपना तन मन धन समय संपर्क संबंध सब स्वाहा करेंगे, लेकिन होंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई आज बनेंगे, कोई कल बनेंगे। तो ये शरीरधारी है, इनका नाम है ब्रह्मा। तो काम भी कैसा होगा है? अम्मा का ही काम होगा ना। अम्माओं के लिए कौन सा विकार बड़ी मुश्किल से जीतने वाला बताया? मोह। माताएं अगर मोह पर जीत पा लेवे तो बाबा कहते हैं कि वो पास हो गई। अष्टदेव बाद में पास होंगे, माताएं पहले पास हो जाएंगी। अब वो चाहे वैष्णवी देवी हो और चाहे जगदम्बा हो, इनसे बड़ी माताएं तो कोई नहीं होती, चाहे वो गंगा हो। ये चैलेंज डाल दिया क्या कि माताएं मोह पर जीत पा लेवे तो समझो विश्व विजयी हो गई। तो इनका नाम ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा नाम किस आधार पर पड़ा है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। अम्मा का काम जिन्होंने किया, और सबसे ज्यादा अम्मा का पार्ट किसने निभाया है? वैष्णवी देवी ने निभाया, जगदम्बा ने निभाया, या दादा लेकर आज ब्रह्मा ने निभाया? ब्रह्मा ने निभाया। तो इनका नाम ब्रह्मा है। अम्मा जो होती है वो साकार होती है और बाप निराकार होता है। इनको हम दादा कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? दादा माने बड़ा भाई तो है, मनुष्य सृष्टि का बड़ा भाई है, लेकिन उससे भी कोई बड़ा होता है क्या है? मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता है, माने सब पत्तों में बड़ा पत्ता तो है, लेकिन बाप नहीं है। ये ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा है। क्या? शिव बाबा का बच्चा है। इसलिए मुरली में कब कब पूछते हैं ब्रह्मा का बाप कौन? कोई बतावे तो कोई बताता है? कोई जानता है ब्रह्मा का बाप कौन है? नहीं जानता। जानते ही नहीं तो बता देंगे कैसे? हम ब्राह्मण बच्चे जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कौन है? शिव बाबा। शिव कहते हैं बिंदी को, जिसकी आत्मा का ही नाम बिंदी है। उसके शरीर का नाम कभी बिंदी नहीं है, शिव नहीं है।
शरीर बदल जाता है तो नाम बदलते हैं। तो वो शिव जो आत्माओं का बाप है, उसका बच्चा कौन हुआ? है? अरे ब्रह्मा को क्या बताया? दादा, दीदी नहीं, दादा माने बड़ा भाई तो है, लेकिन वो बाप नहीं। फिर बाप कौन हुआ है? अरे ये तो ब्राह्मण ही मुझने लगे, दुनिया की तो बात छोड़ दो। यज्ञ के आदि में जिसके द्वारा भी शिव बाप ने ज्ञान का बीज बोया, वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप हो गया। प्रजापिता को कहेंगे सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उसमें पहला पत्ता भी आ गया या नहीं आ गया? आ गया। ओम शांति।